अमरीकी सदर की ईरान से दूसरे पायलट को भी रेस्क्यू करने की तस्दीक। ट्रंप के मुताबिक पायलट को बाजियाब कराने में दर्जनों तैयारे और जदीद हथियार इस्तेमाल किए गए। कई घंटे पर मुहित कार्रवाई के बाद फौजी एहलकार को बहिफाजत निकाला गया। जख्मी अफसर की हालत खतरे से बाहर है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अमरीका मुसलसल हवाबाज की मौजूदगी के मकाम की निगरानी कर रहा था। ट्रंप के मुताबिक फौजी एहलकार F-15 तैयारे का वेपन सिस्टम अफसर था। तैयारा गिरने के बाद 3 दिन तक एहलकार की तलाश जारी थी। हमले के एक रुकन को पहले ही बाजियाब करवाया जा चुका था। तैयारे में पायलट समेत 3 अरकान सवार थे। ईरानी हुकाम का कहना है अमरीकी पूरा सच नहीं बता रहे। इस पायलट के बारे में भी सच नहीं बोला जा रहा, जिससे बचाने का दावा किया गया। ईरान का पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल एक और तैयारा गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अस्फहान के जनूब में अमरीकी तैयारा तबाह किया। ये पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल था। ऑपरेशन वादा सादे की 95वीं लहर में कुवैत, बहरीन, यूएई और इसराइल में मुतारिद मकामात को निशाना बनाया गया। कासिम, खैबर शिकन और गदीर मिसाइलों का इस्तेमाल। कुवैत में हवाई अड्डे पर खड़ा चनोक हेलीकॉप्टर ड्रोन हमले में तबाह। एक अमरीकी F-16 तैयारे ने इराक में और KC-135 टैंकर तैयारे ने इसराइल में हंगामी लैंडिंग की। इसराइल पर भी हमले जारी। जख्मी अफराद की तादाद 6771 हो गई। यमन के हौसियों के भी इसराइल पर क्लस्टर मिसाइलों और ड्रोन से हमले। बिन गोरियान एयरपोर्ट और जनूबी इलाके को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने भी इसराइली फौज को तकनीकी नाश नचा दिया। इसराइली कमांडर ने एतराफ़ किया कि हिजबुल्लाह की ताकत ने हैरान कर दिया। हिजबुल्लाह के पास 10,000 रॉकेट और मुतादिद लॉन्चर्स हैं। 6 माह तक रोज़ाना 500 रॉकेट दाग सकती है। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जहारियत जारी। बूशहर में एटमी बिजली घर के करीब फिर बमबारी। सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 190 अफराद का इनखला। पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमले में 5 अफराद शहीद, 170 जख्मी हुए। ईरान का तारीखी स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया गया। इसराइल का बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे को निशाना बनाने का दावा। तेहरान और कुम समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके। अस्फहान में हलाल अमर कारकुन शहीद। अलबरस सूबे के पुल पर हमले में शहदा की तादाद 13 हो गई। 24 घंटे में ईरान पर 206 हमले। शहदा की मजमूई तादाद 2017 हो गई। ईरान में 30 जामियात मुतासिर, 55 लाइब्रेरीज भी तबाह कर दी गई। इसराइली फौज की लबनान और शाम की सरहदी गुजरगाह पर भी जारियत। अल-तमसा क्रॉसिंग के इलाके खाली करने की धमकी दे दी। ईरान को दी गई डेडलाइन में 2 दिन रह गए। मुआहिदा ना हुआ तो ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी। कहा ईरान को आपने होर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। ईरान को मुआहदे के लिए दी गई डेडलाइन का वक्त ख़त्म हो रहा है। मुआहदा ना हुआ तो 48 घंटे बाद ईरान को ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसे तबाही की तरफ धकेल देंगे। नेटो बहुत कमज़ोर और ज़्यादातर नाकाबिल एतमाद शराकतदार बन चुका है। ईरान ने अमरीकी डेडलाइन को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को जूते की नोक पर रखते हैं। पासदारान इनकलाब का भी अमरीकी सदर को सख्त जवाब। कहा जारियत जारी रही तो पूरे खित्ते को अमरीका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। दोनों मालिक जंग बढ़ाने से बाज रहें। मज़ीद कशीदगी बढ़ाई तो पूरे खित्ते से शदीद रद्दअमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान को शिकस्त देने का वहम दलदल में बदल चुका है, जिसमें अमरीका खुद धंस जाएगा। स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है पड़ोसी मालिक के साथ सफारतकारी के लिए तैयार हैं। इलाकाई इस्तेहकाम ईरान की तरजीह है। अपना दिफा और जारियत का मुकाबला करने के लिए साबित कदम रहेंगे। ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की भांजी हमीदा सुलेमानी अफशार को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की भांजी हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी को ग्रीन कार्ड मनसूखी के बाद हिरासत में लिया गया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की हिरासत में है। उधर ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की साहबजादी ज़ैनब सुलेमानी ने अमरीकी महकमा खारजा के दावे की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा अमरीका ने जिन 2 ख़वातीन को गिरफ्तार किया है उनका शहीद कासिम सुलेमानी के ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं। ईरान जंग के बाद ट्रंप इंतजामिया दबाव का शिकार। डोनाल्ड ट्रंप का काबीना में वसी पैमाने पर तब्दीलियों पर गौर। खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। ज़राए के मुताबिक फ़ौज में उखाड़ पिछाड़ और अटॉर्नी जनरल की तब्दीली के बाद तुलसी गबार्ड
और कॉमर्स सेक्रेटरी हॉरल्ड डल्च नेक के अहदे भी खतरे में हैं। व्हाइट हाउस के कुछ हुकाम समझते हैं कि काबीना में तब्दीली से अवाम में गिरती हुई मकबूलियत को रोका जा सकता है। ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक ईरान जंग के बाद ट्रंप की मकबूलियत 36% तक गिर चुकी है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक वज़ीर जंग पेट हेग्सेट खुद को तब्दील किए जाने के खौफ का शिकार हैं। फौजी क़यादत में तब्दीली भी पेट हेग्सेट के इसी खौफ का नतीजा है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के 100 से ज़ायद माहिरीन ने ईरान पर हमलों को जंगी जुराइम करार दे दिया। अमरीका में मुक़ीम 100 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी कानून के माहिरीन ने एक खुले ख़त पर दस्तखत किए, जिसमें ईरान पर अमरीकी और इसराइली फ़ौजी हमलों की मज़म्मत करते हुए उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी और मुमकिन तौर पर जंगी जुराइम के मुतरादिफ़ करार दिया। ख़त में यह भी कहा गया है कि अमरीकी अफ़वाज के तर्ज़ अमल और सीनियर अमरीकी हुकाम के बयानात बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के कानून और बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जियों के बारे में संगीन ख़दशात पैदा कर रहे हैं। माहिरीन ने मुतनबा किया है कि 28 फरवरी को शुरू होने वाले अमरीका इसराइल हमले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इजाज़त के बगैर और किसी ईरानी ख़तरे के मोतबर सबूत के बगैर शुरू किए गए। हुकूमत IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी करवाई। सब्सिडी 830 अरब तक महदूद रखने का फैसला किया गया। बिजली का नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिज होगा। ज़राए के मुताबिक आलमी तवानाई बहरान के असरात कम करने के लिए बिजली नर्ख बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई गई। मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशें, कई मकामात पर सैलाबी सूरत-ए-हाल। इस्लामाबाद में ओले पड़े और बारिश से मौसम सर्द हो गया। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, सरगोदा, गुजरात, सियालकोट और गुजरावाला में भी तेज़ बारिश। मियांवाली में कुंडल छरावाला के मकाम पर दरिया खुरम में तुग़यानी से सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। पानी घरों में दाखिल। नारायण स्वाद, बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पारा चनार में दरिया खुरम पर पुल से मुल्क सड़क पानी में बह गई। मकान की छत और आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। बलूचिस्तान में जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। 8 से बच्चे शामिल हैं। PDMA के मुताबिक हादसात छतें, दीवारें गिरने और रेलों में बह जाने से पेश आए। 33 घर मुकम्मल तबाह, 127 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पंजाब में अब मनशियात फरोशों के लिए कोई जगह महफूज नहीं रही। तालीमी इदारों में मनशियात के तदारुक के लिए मुहिम चलाई गई। नौजवान नस्ल को नशे जैसी लानत से महफूज रखना पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला 7 दहाइयों से आलमी ज़मीर पर मुसलसल दस्तक दे रहा है। गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की बेचारगी आलमी यौम ज़मीर मनाने वालों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इंसानी ज़रूरतों के दरमियान ज़मीर के एहसास को बरकरार रखना ही इंसानियत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का आलमी यौम ज़मीर पर पैगाम कहती हैं, इंसानियत की बका के लिए ज़मीर ज़िंदा रहना ज़रूरी है। जंगों के खात्मे और पायदार अमन के लिए हर मुल्क व कौम को अपने ज़मीर की आवाज़ सुनना होगी। आज मोहब्बत, अमन और आवादारी की रवायात बरकरार रखने के अज़्म का अदा करने का दिन है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का अहतमाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, यह दिन हमदर्दी, उम्मीद, तजदीद, निजात और अच्छाई की बुराई पर फतह का वाज़ेह पैगाम देता है। मसीही मर्द व ख़वातीन हमारे स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी इदारों और मुसल्लह अफ़वाज में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान में मसीही बरादरी को कदर और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुआ गो हैं कि खुशियों का ये दिन मसीही बरादरी हमारे मुल्क और दुनिया भर के लिए अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली की नवीद लेकर आए। मौजूदा कशीदा हालात में तमाम मज़ाहिब के अमन की तालीम और तरग़ीब और भी अहमियत इख्तियार कर गई है।